जब जागो तभी सवेरा। गौरव अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। पढ़ाई पूरी करते ही उसकी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई थी। उसकी कंपनी ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद ही अनाया नाम की एक लड़की भी उसके ही ऑफिस में जॉब करने आती है। अनाया और गौरव एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे, जिस वजह से उनकी आपस में बातचीत शुरू हो जाती है और कुछ ही दिनों में बातचीत दोस्ती में बदल जाती है। इसी बीच गौरव धीरे धीरे उसे पसंद करने लगता है और एक दिन जब वो दोनों बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो उससे अपने मन की बात कहता है। अनाया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। तुम्हारे जैसे इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट लड़की से शादी करके मैं खुद को खुश नसीब समझूंगा। गौरव के प्रपोज करने पर अनाया बहुत खुश हो जाती है। गौरव, मैं भी तुमसे बहुत दिनों से यही कहना चाहती थी, लेकिन मेरी कभी तुमसे कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। अनाया की तरफ से हाँ होने के बाद गौरव अपनी माँ को अनाया के बारे में बताता है और जल्द ही सबकी रजामंदी से धूमधाम के साथ उनकी शादी हो जाती है और अनाया गौरव की पत्नी बनकर उसके घर आ जाती है। शादी से पहले जिस इंडिपेंडेंट लड़की को देखकर गौरव को उससे प्यार हुआ था, शादी के बाद धीरे धीरे वो बात गायब होने लगी थी। शादी के बाद अनाया बहू, आज तुम छुट्टी ले लेना, आज कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं। अब अच्छा थोड़ी ना लगता है कि मेहमान आए और बहू घर पर ही ना हो। तुम रहोगी बेटा तो उनके चाय नाश्ता खाना सबका इंतज़ाम अच्छे से हो जाएगा ना। माँ जी, आज मुझे ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है। ऐसे अचानक से तो छुट्टी नहीं मिलेगी, बल्कि आज तो मुझे लौटने में देरी हो जाएगी। एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है। अरे भाई, हम छुट्टी को कह रहे हैं और तुम कह रही हो लेट आओगी। है कोई तू किस बात का? हम देख रहे हैं जब भी कोई मेहमान आने को होता है तुम अपना बैग उठाकर निकल लेती हो। ऐसा लगता है घर की जिम्मेदारी अकेली मुझ बुढ़िया की है। आप ऐसा क्यों सोचती हैं माँ जी? आप तो हर 10वें दिन कहती हैं कि मैं छुट्टी कर लूँ। आप ही बताइए, क्या ये संभव है? मैं जहाँ जॉब कर रही हूँ वहाँ के लिए भी तो मेरी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? अब नौकरी को ऐसे हल्के में तो नहीं ले सकते। अनाया घर से तो निकल आई थी, लेकिन पूरा दिन सास की कही बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। माँ जी को ऐसा लगता है कि मैं ऑफिस घर के काम से बचने को जाती हूँ। ऑफिस से घर पहुँचो तो भी उनका मुंह बना ही रहता है। उस दिन भी माँ जी अपनी सहेली से कह रही थी, आजकल की बहू सास ससुर की सेवा करना ही नहीं चाहती, बल्कि उनका बस चले तो उल्टा सास से ही सेवा करा ले। क्या करूं, ऐसा लगता है शादी के बाद लाइफ एक लूप में फंस कर रह गई है। घर का देखो तो ऑफिस में पिछड़ जाती हूँ, ऑफिस पर ध्यान दो तो घर की जिम्मेदारियां पीछे छूट जाती। शादी के समय तो गौरव ने वादा किया था कि वो पूरी हेल्प करेगा और फिर घर की जिम्मेदारियां संभालने को तो उसकी मम्मी है ही, लेकिन शादी के बाद ये पहाड़ जैसा काम मेरे ही हिस्से आ गया। धीरे धीरे समय बीत रहा था। किसी तरह घर और ऑफिस के बीच जूझते हुए अनाया दोनों ही काम की जिम्मेदारी उठा रही थी कि एक दिन उसे अपनी प्रेगनेंसी का पता चलता है। घर, ऑफिस और सास ससुर की बात, एक नई चुनौती अब उसके सामने खड़ी थी उसी दिन। अरे बहू, अब तो तुम्हारी शादी को इतना समय हो गया है, कब तक खुशखबरी सुना रही हो भाई? हमारी आंखें बंद होने से पहले हमें हमारे पोते का मुंह तो दिखा दो। आप ऐसे समझ लीजिए मम्मी जी कि आपके मुंह से निकली हुई बात सच हो गई है। आज ही मैंने चेक किया, आप दादी बनने वाली हो। अरे बेटा अनाया, आज तो सुबह सुबह ही तूने गुड न्यूज़ देकर हमारा दिन बना दिया। बहुत बहुत बधाई हो बेटा तुम दोनों को। प्रेगनेंसी में होते मूड स्विंग्स, तबीयत के उतार चढ़ाव और शारीरिक थकान के साथ घर के कभी भी ना खत्म होने वाले काम और फिर 8 घंटे की नौकरी अनाया को अंदर तक हिला रहे थे। किसी तरह धीरे धीरे प्रेगनेंसी के 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने के बाद डॉक्टर अनाया को बेड रेस्ट करने की सलाह देती हैं और फिर 3 महीनों के बाद अनाया एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। बच्चे के जन्म से घर में ढेर सारी खुशियां आ गई थी, लेकिन उसके साथ ही अनाया की जिम्मेदारियां भी कई गुना बढ़ गई थी। एक नन्हे से बच्चे को दिन के 24 घंटे उसकी माँ की ज़रूरत थी। बच्चे की देखभाल में अगले 6 महीने कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। अनाया, तुम्हारे ऑफिस से मेल आया है, तुम्हारी मैटरनिटी लीव खत्म हो गई है, तुम्हें अगले हफ्ते से ऑफिस ज्वाइन करना है। गौरव, बेबी अभी बहुत छोटा है, उसे मेरी ज़रूरत है। इतने छोटे बच्चे को छोड़कर मुझे नहीं लगता कि मैं ऑफिस ज्वाइन कर पाऊंगी। आखिर कब तक ऐसे घर में बैठी रहोगी? छुट्टियां खत्म होने के बाद ज्वाइन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा ना, वरना नौकरी से हाथ धो बैठोगी। ठीक है, फिर मैं अगले हफ्ते से ऑफिस ज्वाइन कर लेती हूँ। अनाया ऑफिस ज्वाइन तो कर लेती है, लेकिन उसका ऑफिस में मन नहीं लगता। सुबह सबके लिए नाश्ता बनाकर जाना और दिन भर ऑफिस का काम, फिर उसके बाद घर आकर खाना बनाना और बच्चे की देखभाल करना अनाया के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था।
ऊपर से लाख कोशिश करने के बाद भी वो बच्ची को उतना समय और केयर नहीं दे पा रही थी जैसा कि वो चाहती थी। वैसे तो उसने घर में बच्चे के लिए एक नैनी को भी रख लिया था, लेकिन फिर भी उसके अंदर की माँ उसे हर पल कचोटती रहती कि उसने अपने नन्हे से बच्चे को पैसों की खातिर किसी पराये के हाथों में सौंप दिया है। पूरा दिन ऑफिस में काम करने के बाद अक्सर ही रातों को मुन्ना उसे सही तरह से सोने नहीं देता, जिसके कारण उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती थी। एक दिन, अनाया बेटा, अभी तक सो रही हो क्या? नाश्ता नहीं बनाया तुमने? गौरव और उसके पापा को ऑफिस जाना है, उनको देर हो रही है बेटा। हाँ माँ जी, बस अभी आई। वो रात में मुन्ना सो नहीं रहा था, उसको सुलाते सुलाते बहुत लेट हो गया था, इसलिए मेरी आंख लग गई थी। मैं अभी जाकर जल्दी जल्दी सब कुछ कर देती हूँ, आप परेशान मत होइए। अनाया, तुम्हें पता है ना आज मेरी मीटिंग थी, फिर भी लेट कर दिया तुमने। मुझे पता है गौरव, लेकिन मेरी परेशानी को भी तो समझो। अगर मुन्ना रात में देर से सोता है तो उसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कोई जानबूझ के तो लेट नहीं किया, और मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो सबकी तरह आराम की ज़रूरत है। तुम्हारा क्या है, तुम तो आराम से करवट लेकर सो जाते हो। पूरी पूरी रात मुझे मुन्ना के साथ जागना पड़ता है। ठीक है, तुम रात को ऑफिस से आने के बाद थक जाते हो, लेकिन सुबह जल्दी उठकर काम में मेरी मदद तो करा ही सकते हो ना। इतना कहकर अनाया किचन में जाकर जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने लगती है। पति और ससुर नाश्ता करके टिफिन लेके अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। उसके बाद जल्दी जल्दी अनाया घर के बाकी कामों में जुट जाती है ताकि उसको भी ऑफिस के लिए लेट ना हो। अनाया पूरे दिन भागती रहती थी, लेकिन उसकी परेशानी तो जैसे किसी को भी समझ में ही नहीं आ रही थी। 2 दिन बाद, अरे अनाया, ये क्या है? मेरा ऑफिस जाने का समय हो गया है और अभी तक तुमने मेरे कपड़े प्रेस करके नहीं रखे। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये प्रेस वाला काम रात को ही कर दिया करो। तुम हो कि मेरी बात सुनती नहीं हो। तुम तो बस यही चाहती हो कि मैं रोज ऑफिस लेट पहुंचूं और बॉस की बातें सुनूं। अरे मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? तुम मेरे पति हो, दुश्मन थोड़ी ना हो। लेकिन मैं भी तो इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ। दिन रात काम कर रही हूँ, सुबह नाश्ता बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ, दिन भर ऑफिस का काम करती हूँ, वहाँ से आकर फिर रात का खाना बनाती हूँ, और उसके बाद रात रात भर मुन्ने के साथ जगती हूँ। गौरव अनाया की परेशानी सुनकर भी अनसुना कर देता है और कपड़े पहनकर ऑफिस चला जाता है। अब लगभग रोज किसी न किसी बात पर अनाया और गौरव का छोटा मोटा झगड़ा हो जाता था। इससे अनाया बहुत परेशान हो गई थी। मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में कोई भी मेरी परेशानी समझना ही नहीं चाहता। अपनी परेशानी का हल मुझे खुद ही निकालना होगा। काफ़ी सोचने के बाद, गौरव, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि घर के कामों के साथ साथ ऑफिस का काम, मुन्ने का पालन पोषण, सब मेरे लिए एक साथ मैनेज कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इतना सब एक साथ नहीं कर पाऊंगी। सोच रही हूँ अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दूँ। अरे अनाया, ऐसी बात क्यों कर रही हो? तुम्हें जॉब से रिज़ाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस थोड़े दिन की बात है। थोड़े दिन में ही मुन्ना बड़ा हो जाएगा और अपने स्कूल जाने लगेगा। मैं समझ रही हूँ, लेकिन इतने सारे काम एक साथ मुझसे नहीं हो पा रहे हैं, और तुम्हारी सैलरी इतनी तो है कि घर का खर्चा आराम से चल सकता है। अगर मैं जॉब छोड़ भी दूँ तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखो, मेरी तो ये इच्छा है कि तुम जॉब ना छोड़ो। बाकी तुम्हारा खुद का फैसला है। घर के कामों के लिए एक मेड और लगा लेते हैं। गौरव, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। मुन्ने को अभी मेरी ज़रूरत है, वो बहुत छोटा है, और मैं उसको इस तरह छोड़कर ऑफिस नहीं जा पाऊंगी। वहाँ काम करने में भी मेरा मन नहीं लगता, और माँ जी को भी लगता है कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ जो बच्चा आया को सौंप रखा है। गौरव के समझाने के बाद भी अनाया उसकी बात नहीं मानती और अपनी जॉब छोड़कर बच्चे के पालन पोषण और घर गृहस्थी में अपना ध्यान लगाने लगती है। अनाया के ऑफिस ना जाने की वजह से अब उसकी सास को भी बहुत आराम हो गया था, क्योंकि अब घर के सारे काम अनाया ही करती थी। मुन्ना को पालते, उसके आगे पीछे दौड़ते, घर गृहस्थी संभालते 12 साल कब बीत जाते हैं पता भी नहीं चलता। मुन्ना, तुम स्कूल जाते हो और वहाँ से आने के बाद खाना खाकर बाहर खेलने जाते हो। थोड़ी देर मेरे पास भी बैठा करो। पूरा दिन मैं तुम्हारे स्कूल से आने का वेट करती हूँ, पता है, लेकिन तुम्हारे पास तो मम्मा के लिए टाइम ही नहीं है। क्या मम्मी, अब मैं आपसे क्या बात करूँ? आप तो पूरा दिन खाली बैठी रहती हो। आपको क्या पता स्कूल में कितनी थकान होती है। अब अपनी थकान मिटाने के लिए तो मैं अपने दोस्तों के पास जाता हूँ। आप भी अपना टाइम पास करने के लिए अपने दोस्तों से बात कर लो। बेटा, मम्मा पूरा दिन घर में काम करती हैं, आपसे किसने कहा कि मैं खाली रहती हूँ? अरे मम्मी, काम तो पापा करते हैं, आप तो घर में ही रहती हो ना। इतना कहकर मुन्ना अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकल जाता है। शाम को गौरव के ऑफिस से घर आने के बाद, गौरव, मैं घर में अकेले बिल्कुल बोर हो जाती हूँ। मुन्ना या तुम्हारे पास तो मेरे लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। कभी वो अपने प्रोजेक्ट में बिजी रहता है, कभी दोस्तों के साथ खेलने में, और तुम्हें तो ऑफिस के काम से ही फुर्सत नहीं है। अनाया, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि नौकरी मत छोड़ो। थोड़े दिन की बात है, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी और नौकरी छोड़ दी। अब तुम क्या चाहती हो कि मैं भी नौकरी छोड़कर यहाँ तुम्हारे साथ बैठकर चाय पीऊँ? ऐसे घर बैठने से तो घर का खर्चा नहीं चलेगा।
मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि नौकरी छोड़ दो, लेकिन थोड़ा समय तो तुम मुझे दे सकते हो। दिन भर ऑफिस की खिचखिच के बाद मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं बचती कि मैं यहाँ बैठकर तुमसे बात कर सकूं। गौरव की बात सुनकर अनाया बिल्कुल रोने को हो जाती है। मैंने तुम्हारे माँ बाप की खुशी के लिए, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए अपनी नौकरी छोड़ी थी। मुझे नौकरी छोड़ने का कोई शौक नहीं था, लेकिन आज तुम्हारे मुंह से ऐसी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सच में मैंने जॉब छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। इसी तरह 1-2 साल और बीत जाते हैं और अनाया के सास ससुर दोनों का देहांत हो जाता है। सास ससुर के जाने के बाद तो अब अनाया घर में बिल्कुल ही अकेली हो जाती है और पहले से भी ज़्यादा परेशान रहने लगती है। गौरव, माँ बाबूजी के जाने के बाद अब तो ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। अब मैं अकेले कैसे रहूँगी? तो जाओ, जाकर देखो अपने लिए कोई नौकरी। नौकरी छोड़े हुए तो तुम्हें बहुत साल हो चुके हैं। अब अगर कोई तुम्हें रखने को तैयार हो तो देख लो। अनाया को गौरव की बात करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसकी कही बात अनाया के दिल में चुभ जाती है। वो दोबारा नौकरी करने की ठान लेती है। न्यूज़पेपर और ऑनलाइन दोनों जगह वो पूरा दिन जॉब की तलाश करती रहती। एक दिन उसे कंपनी में वैकेंसी दिखाई देती है और वो इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। अनाया जी, आप जब कंपनी में काम करती थी तब की आपकी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपको जॉब छोड़े हुए 15 साल का लंबा समय गुजर चुका है। अब मुझे नहीं लगता कि आप इस उम्र में काम कर पाएंगी। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मैंने अपनी जॉब हमेशा पूरी ईमानदारी और मेहनत से की है। यहाँ थोड़े दिन काम करते ही मुझे सब समझ में आ जाएगा। आप मुझ पर भरोसा करके तो देखिए। लेकिन इंटरव्यूअर अनाया की बात से सहमत नहीं होता और वहाँ अनाया का सिलेक्शन नहीं होता। इसी तरह एक के बाद एक कई कंपनियों में वो इंटरव्यू तो देती है, लेकिन कहीं पर भी उसका सिलेक्शन नहीं होता। हर जगह उसकी नौकरी ना लगने के कारण उसका 15 साल का लंबा गैप था। और अगर कोई कंपनी उसको जॉब देने के लिए तैयार भी होती तो इतनी कम सैलरी ऑफर करती कि अनाया खुद ही उस जॉब के लिए मना कर देती। एक के बाद एक लगभग 10 से भी अधिक कंपनियों में इंटरव्यू देने के बाद अनाया की कहीं जॉब नहीं लगती। इससे अनाया बिल्कुल हताश हो जाती है और एक दिन जब वो परेशान होकर अपने कमरे में बैठी थी तभी अचानक से उसकी सहेली प्रियंका का फ़ोन आता है। प्रियंका उसके साथ उसकी कंपनी में जॉब करती थी। हेलो अनाया, कैसी है? बहुत दिन हो गए, तुझसे बात ही नहीं हो पा रही थी। मैं बस ठीक हूँ। तू बता प्रियंका, कैसी है तू? तेरी आवाज़ से तो लग रहा है कुछ परेशान है। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता सकती, हो सकता है मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। अब क्या बताऊँ यार। अनाया उसको अपने घर की और अपनी सारी परेशानियों के बारे में बताती है और कहती है कि वो वापस से जॉब ज्वाइन करना चाहती है। अच्छा चल ठीक है, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। अनाया लगातार इंटरव्यू देती जा रही थी, लेकिन कहीं पर भी उसका सिलेक्शन नहीं होता। कहीं पर गैप तो कहीं पर सैलरी की वजह से बात फाइनल नहीं हो पाती थी। कुछ दिन बाद, अनाया, मेरी कंपनी में एक वैकेंसी है, अगर तू चाहे तो मैं अपने रेफरेंस पर वहाँ तुझे लगवा सकती हूँ। बिल्कुल प्रियंका, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। मैं बिल्कुल बोर हो चुकी हूँ अपने इस जीवन से। घर में तो किसी के पास मेरे लिए समय ही नहीं है। कम से कम मैं भी ऑफिस जाऊँगी तो मेरा मन लग जाएगा। गौरव को तो लगने लगा है कि मेरी डिग्री सर्टिफिकेट सब रद्दी हो गए और अब उनकी कोई वैल्यू नहीं है। बस मुझे खुद को साबित करना है, खुद के लिए कमाना है और आगे बढ़ना है। फिर अनाया गौरव से कहती है, गौरव, कल मेरा एक कंपनी में इंटरव्यू है। तुम ऑफिस जाते समय मुझे वहाँ छोड़ दोगी? अरे मेरे पास इन सब कामों के लिए बिल्कुल समय नहीं है। तुम ऑटो या कैब बुक करके वहाँ चली जाना। वैसे भी टाइम वेस्ट करने ही तो जा रही हो ना, कुछ नहीं है। अनाया उससे कुछ नहीं कहती और अगले दिन सुबह जब वो तैयार होकर समय पर इंटरव्यू के लिए ऑफिस में पहुंचती है और अपनी दोस्त प्रियंका को वहां देखती है तो उसे बहुत खुशी होती है। उसकी दोस्त प्रियंका पिछले 15 सालों में लगातार जॉब करते हुए अब HR हेड के पद तक पहुंच गई थी और उसको ही अनाया का इंटरव्यू लेना था। अनाया, वैसे तो मैं तेरे बारे में सब जानती हूँ, फिर भी इंटरव्यू तो लेना ही पड़ेगा। अरे बिल्कुल लीजिए, मैं इंटरव्यू के लिए तैयार हूँ। उसके बाद प्रियंका अनाया से उसके काम से रिलेटेड कुछ सवाल पूछती है, जिनका जवाब अनाया बिल्कुल सही देती है। आपके सर्टिफिकेट और डिग्री देखकर तो हम काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं, लेकिन आपने इतना लंबा गैप क्यों लिया? इतने गैप की वजह से हम आपका पिछला एक्सपीरियंस काउंट नहीं करेंगे, इसलिए आपको उतनी सैलरी नहीं दे पाएंगे। नो इश्यूज सर, मैं रेडी हूँ। इंटरव्यू के बाद, लेकिन तू तो कम सैलरी पर रेडी नहीं हो रही थी, फिर यहाँ क्यों? यार, मुझे समझ में आ गया है कि ये मेरी नई शुरुआत है। पिछला भूल कर ही नई शुरुआत हो सकती है। अगर बीती बातों को सोचूंगी तो आगे कैसे बढ़ूंगी। कुछ देर बाद अनाया को उसका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। उसे देखकर अनाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
अनाया ने बरसों बाद फिर से खुद के लिए जीना शुरू किया। हालांकि इतने लंबे गैप के बाद बाहर जाकर काम करना मुश्किल तो था, लेकिन हिम्मत रखने से सारी परेशानियां हल हो सकती है। बरसों बाद खुद को इंडिपेंडेंट महसूस किया था उसने, जैसे कोई बोझ उतर गया हो मन से। अब वो खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी।